आज के समय में इलियन मस्क ना ही डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं और ना ही सैम ऑल्टविन से। वो सिर्फ डरते हैं इंडिया के ही एक बंदे से, जिन्होंने उनका करियर 4 साल पहले ही अपने हाथों से खत्म कर दिया था। ट्विटर के मालिक बनते ही एक्शन में एलन मस्क नजर आए। सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने बाहर कर दिया है। दिन ट्विटर के दफ्तर में पहुंचते हैं, सबसे पहले छुट्टी करते हैं पराग अग्रवाल की जो सीईओ हैं। एलोन मस्क के पहले ही दिन दफ्तर पहुंचने के बाद मारकाट मच गई। सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सहगल, लीगल और पॉलिसी हेड विजय गड्ढे से फौरन बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कह दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पराग अग्रवाल की। इलियन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया गया था, पहले ही दिन बिना किसी नोटिस के साथ पराग अग्रवाल को ह्यूमिलेट तरीके से उनको सीधा सीधा बाहर कर दिया गया था। ये ह्यूमिलेट ऐसा था कि सब लोगों को यह लग रहा था कि पराग अग्रवाल का करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हाँ, और ये बात सही भी थी, क्योंकि सोचिए, जब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना हुआ है और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बना हुआ है, वह ग्लोबल लेवल के ऊपर उसकी इमेज क्या हो चुकी है, अचानक उसको इस तरीके से बाहर निकाल देना, पैसा, पोजीशन, अचानक से उससे सारा कुछ छीन लेना। पराग अग्रवाल लिटरली अपने करियर के अंदर डेड तक पहुंच चुके थे। लेकिन वो एक बात बोली जाती है, एक सेटबैक के पीछे हमेशा एक कमबैक जरूर होता है। आज जो पराग अग्रवाल के साथ हो रहा है, वे इलियन मस्क की कंपनी एआई कंपनी को लगातार टक्कर दे रहे हैं, वे उन्हीं को ही लगातार compete कर रहे हैं। पराग अग्रवाल ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अमेरिका में एक नया एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है और सिर्फ 1 साल में ही 263 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जुटा ली है। You were at Twitter for 11 years. Left in late 2022, and there was just a little bit, publicity around that. Starting Parallel and raised your seed round in 2024, and so the company's still less than 18 months old, and you've been pretty quietly building in stealth up until now. Is that right? That's right, and you know about our seed round because you were with us through that journey. We've been building a... पराग अग्रवाल ने ऐसा कमाल किया है कि अमेरिका के अंदर उन्होंने एक एआई नया स्टार्टअप को लॉन्च किया है, और ये सिर्फ ऐसी बात हो चुकी है कि उन्होंने 1 साल के अंदर ही इस ऐप के थ्रू 264 करोड़ की फंडिंग भी जुटा ली है। बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका की कई टेक्नोलॉजी को एआई कंपनी को लगातार compete करते हुए पीछे भी पछेड़ रही है। चाहे वो सैम ऑल्टमैन हो, चैट जीपीटी हो, क्लाउड हो, पर्सनैलिटी हो, या फिर इलियन मस्क की खुद की ही एआई कंपनी क्यों ना हो। आज यही स्टार्टअप 1 साल के अंदर लॉन्च होने के बाद 450 की वैल्यूएशन करके ग्रोथ करके मार्केट के अंदर उतर चुका है और पूरा का पूरा अपना पैर पसार चुका है। और जो ये कंपनी का रिव्यू है, ये डबल डिजिट तक रिव्यू तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये उठता है कि पराग अग्रवाल कैसे अपनी कंपनी का बॉटम से लेकर टॉप तक अपना करियर को बना पाए थे। क्या इलियन मस्क इसी कमबैक के साथ लगातार डरा हुआ है? आइए सब इस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें ट्विटर के बारे में जानना होगा कि आखिर ट्विटर किसने बनाया था और क्यों बनाया था। बात है 2006 की। डेक जेसी नाम का एक बंदा था जो कि एक ऑडियो कंपनी के अंदर काम करता था। उसने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रो लॉन्चिंग एक ऐप बनाया था जिसका नाम था ट्विटर, और इसका यही मकसद था कि आप अपने कम शब्दों के अंदर दुनिया के सामने अपने थॉट पेश कर सको। 2007 के अंदर साउथ बाय वेस्ट के फेस्टिवल के अंदर ट्विटर को हैंडल ऑफ देखा गया था, जहां लोग एक दूसरे से अपडेट लेने के लिए ट्विटर का यूज करने लगे थे। इस ऐप का यूज करने के बाद देखते ही देखते ये ऐप काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, और फिर देखते ही देखते ट्विटर का एक बहुत ही बड़ा बूम आ चुका था। 2009 के अंदर हैंडकेस प्लेन क्रैश के बाद इसका एक इमेज ट्विटर पर डाला गया, और देखते ही देखते ये इमेज काफी ज्यादा पॉपुलर और वायरल हो चुका था। एक आम आदमी द्वारा जब इसको ट्वीट किया गया था तो देखते ही देखते ट्विटर को पूरी दुनिया के अंदर जानने लगे थे, और ट्विटर को इंस्टेंट न्यूज देने का हैशटैग भी मिल चुका था। और फिर देखते ही देखते बड़े बड़े आउटलेटर, बीबीसी, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले यहाँ से न्यूज कलेक्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, और फिर धीरे धीरे सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए जुड़ चुके थे। और देखते ही देखते इस प्लेटफॉर्म को
रियल टाइम न्यूज और डिस्क्रिप्शन के लिए जानने लगे थे। और देखते ही देखते ऐसा लगने लगा था कि ट्विटर पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन चुका है। इनफैक्ट जब अरब के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे तब ट्विटर और फेसबुक ने एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म अदा किया गया था। Remember the 2011 Arab Spring protests? Twitter and Facebook played an outsized role in these protests. It served that function of immediacy. Someone on Twitter that has over 5,000 followers, the regime now considers that person someone who can influence. और 2011 के अंदर ट्विटर और फेसबुक को काफी ज्यादा रिवॉर्ड और अवार्ड भी मिले गए थे। और उसी प्लेटफॉर्म से जब पराग अग्रवाल को इस तरीके से रेस्ट्रिकेटेड किया गया था तब पराग अग्रवाल ने भी ये बात ठान ली थी कि मैं ट्विटर से भी अच्छा प्लेटफॉर्म और AI GPT बनाकर इस दुनिया को दिखाने वाला हूँ। आप सब लोगों को क्या लगता है, जो पराग अग्रवाल के साथ जो किया था वो सही था या गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और ऐसे ही शॉर्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो करना मत भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।